मुझे कहीं नहीं दिखता राहुल गांधी जी का। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में जो राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया कि ये जो देश है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, इस बयान पे आप क्या बोलना चाहते हैं? वो तो उन्होंने सही बात बोला कि देश तपस्वियों का है, तो देश तपस्वियों का, तो तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तपस्या थोड़े कर रहे हैं, वो तो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी भी तो तपस्या कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, भगवा वो वोट का चंदन। वो जब चुनाव आते हैं तब मंदिर जाते हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये बुझे ना। पहले जैसे हिंदू वर्ग था जो काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि हाँ मुस्लिमों का ही ज़्यादा सुना जा रहा है, हम लोग बहुत दबकर रह रहे थे। ऐसा अब नहीं है, अब लग रहा है कि हाँ सब हैं। राहुल गांधी नहीं बन सकते पीएम? हम तो नहीं चाहते कि राहुल गांधी पीएम बने। क्यों नहीं चाहते आप उनको पीएम पद पर क्यों नहीं देखना? क्योंकि हम मोदी को ही देखना चाहते हैं। जब से वो आए हैं तब से लगता है कि हाँ हम भी हैं। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024 में? 2000 में 100% मोदी जीतेंगे। 100%? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और कोई है ही नहीं उनके मुकाबले में। मोदी नहीं तो कौन, कोई बता दे। सर, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? मोदी जी को ही आना है। क्यों मोदी जी? क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? मोदी जी ने इतना काम किया है कि कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं किया है। जैसे क्या क्या काम आपको पसंद आए इन 8 सालों में मोदी? 370 है, धारा 370 है, और राम मंदिर है, आपका महाकाल कॉरिडोर है, आपका अभी जो ये मथुरा वृंदावन वाला कॉरिडोर है ये बनने जा रहा है। बहुत सारे काम हैं जो कभी कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किए हैं। लेकिन आपने ये सारी बातें, तमाम बातें अपने मंदिरों को लेकर के इन्हीं बातों पे जो विपक्ष आरोप लगाता है कि सारा काम उन्होंने जो 80% जो लोग हैं उनके लिए क्या, मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमान आज के डेट में सरकारी सुविधाएं जितने मुसलमान ले रहे हैं हिंदू नहीं लेते हैं, ये मानते हैं ना आप भी। और आप फौज को लेकर देख, सीमाओं को लेकर देखो, मोदी जी के अलावा किसी ने काम नहीं कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। आना ही मोदी जी को। अभी आपके पास दूसरा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई है मोदी जी के सामने? राहुल गांधी जी फिर जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कहीं नहीं दिखता, मुझे कहीं नहीं दिखता राहुल गांधी जी का। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में जो राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया कि ये जो देश है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, इस बयान पे आप क्या बोलना चाहते हैं? वो तो उन्होंने सही बात बोला कि देश तपस्वियों का है, तो देश तपस्वियों का, तो तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तपस्या थोड़े कर रहे हैं, वो तो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी तो तपस्या कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, भगवा वो वोट का चंदन। वो जब चुनाव आते हैं तब मंदिर जाते हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये बुझे ना। 10 साल मोदी जी को ढोंगी बताते हैं। मोदी जी को ढोंगी बताते हैं। पहले तो वो अपना पूरा इतिहास खुद पढ़ लें कांग्रेस का, है ना। जब चुनाव आते हैं तब वो मंदिर जाते हैं, चंदन लगाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, सब जगह जाएंगे। चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे वैसे ही कई विदेश चले जाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हाँ जो है बीजेपी है ये खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। राहुल को गंभीरता से लेता कौन है? कोई लेता है? पूछ लो हर चांदनी चौक में आप किसी से भी, कोई गंभीरता से लेता है? कोई गंभीरता से लेता है? सारे जितने भी जाते हैं कॉमेडी करने के लिए जाते हैं, कॉमेडी सुनने के लिए जाते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी सिर्फ कॉमेडी के लिए है, कॉमेडी ही कर सकता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर सकता है। सर, आप कैसे देखते हैं, क्या राहुल गांधी सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नहीं जी नहीं, मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री तो क्या, वो एक मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा है ना, उनको बात करने का सबसे पहले सलीका नहीं है। देश की जनता से किस तरह से बात किया जाता है, किस तरह से माता बहनों से बात किया जाता है, वो चीज़ नहीं है उनके अंदर में। आप बोल रहे बात करने का तरीका नहीं, लेकिन वो तो अपने कौरवों पांडवों की मिसाल देके बात करते वो हैं। कौरव और पांडव उन्हीं के यहाँ, कौरव भी है उन्हीं के यहाँ, पांडव भी है। पांडव जो है इधर सत्ता में बैठे हैं, कौरव जो है सड़कों में घूम रहे हैं। लेकिन उनके पीछे तो भीड़ में जो तमाम लोग चल रहे हैं, फिर वो क्या? हिस्ट्री का पता भी है राहुल गांधी को, पूछ लो कभी। एक लिखा हुआ कागज लेके पढ़ देते हैं और उसमें आज क्या लिखा हुआ उनको ये भी पता नहीं होता, जो बोलना वो बोल देते हैं। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन हमने जो कार्य देखा पूरे देश के अंदर में, सारे देश के अंदर जो कार्य हमने देखा, जो अब देख रहे हैं ना, वो कार्य हमने कभी नहीं देखा। अच्छा सर, आप इस बयान को कैसे देखते हैं जो उन्होंने बोला कि जो देश है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं? पुजारियों का भी है और तपस्वियों का भी है। तपस्वी भी रहे हैं और पुजारी भी हैं, दोनों का देश है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट के लिए। भारत जोड़ो भारत टूटा था कभी? क्या कहाँ टूटा था भारत? कांग्रेस का हिस्ट्री देख लो कि जवाहरलाल नेहरू ने ही सारे देश का विभाजन करवाया है। बिल्कुल उनके सामने हुआ है, बाकायदा कहाँ किया है, उनके बाद कहाँ विभाजन हुआ है। आर्मी का एक एक इक्विपमेंट आप जो है खरीदते थे विदेशों से, पिछले 10 साल में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो।
एक्सपोर्ट कर रहे हो पिछले 10 साल में। ये नेचुरली है कि वो आप राहुल गांधी को कोई भी आदमी गंभीरता से लेता ही नहीं है। कोई लेता है? बता दो कोई लेता हो तो। सिर्फ उनकी कॉमेडी सुनने के लिए लोग जाते हैं। 500 रुपये वो आदमी लेते हैं, ठीक है ना, और बताओ 500 रुपये देके आदमी की भीड़ इकट्ठे करते हैं, उनके साथ जाता। दूसरा एक बात बताओ कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से मोदी है, विपक्ष के पास कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? है कोई एक भी कैंडिडेट? बता दो। मोदी के पास जो चला जाएगा वो दूध का दूल्हा हो गया। क्या कह रहे हैं सर आप? जो मोदी के साथ मिल जाएगा दूध का दूल्हा हो गया। हम दूध के दूल्हे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बताओ आपकी 90% में नहीं, ये कौन सी मैं आप कांग्रेस की बात करते हो? कांग्रेस में सारे देश 70 साल तक लूटा है। एक घोटाले, कौन से घोटाले 10 साल में उजागर हुए हैं? 70 साल में पूरे पिछले से मनमोहन सिंह जी कार्यकाल में सारे घोटालों की सरकार रही है। लेकिन आप घोटालों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो बोलते हैं कि जो मोदी जी ने देश बेच दिया अंबानी अडानी को। अंबानी अडानी ना करेगा तो क्या बिल गेट्स आएगा इंडिया में वो करने, फैक्ट्री लगाने? सबसे पहले तो अडानी और अंबानी को किसने दिया? सबसे पहले तो कांग्रेस वालों ने ही दिया, मनमोहन सिंह ने ही दिया था ना भाई। तो मोदी जी तो अब आए हैं, देश के प्रधानमंत्री तो 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे। एक बात बताओ, इंडिया में इंडियन अगर कोई फैक्ट्रियाँ लगा रहा है या वर्ल्ड स्तर पे जा रहा है तो इनको बुरा लग रहा है, तो यहाँ क्या विदेश से कोई उद्योगपति आना चाहिए क्या? इटली से आना चाहिए क्या कोई उद्योगपति यहाँ पे? अच्छा, जो विपक्ष लगातार जो बेरोजगारी और महंगाई की जो बात उठा रहा है, बार बार बोल रहा है बहुत बढ़ चुकी है। पिछले 70 साल हम बोले 70 साल के वो देख लो ना सारे लोग, 70 साल में क्या किया इन्होंने इनके टाइम पे ही। अब हम हिस्ट्री नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल पिछले 10 साल मनमोहन सिंह जी का मोदी जी का 10 साल में तुलना कर लो, मिल जाएगा। दूसरी, विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। बता दो कौन है कैंडिडेट? अच्छा सर, आप महंगाई को लेकर कुछ कह रहे हैं? हम तो कह रहा हूँ ना आपसे कि पहले 100 रुपये में मजदूर मिलते थे, आज 500 में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर किधर से बेरोजगारी है ये बताओ हमको। अच्छा सर, यदि महागठबंधन हो जाता तो क्या लगता है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? गठबंधन होगा ये। धन्यवाद। ब्यूटी। मैम, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन जीत सकता है? एक्चुअल में हमें तो मोदी ही लग रहा है। क्यों मोदी? क्यों? और कोई नेता नहीं है क्या? सिर्फ मोदी जी? जैसे भी मोदी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। क्या क्या काम पसंद आया? हमें मोदी का सबसे अच्छा तो ये लगा कि अब पहले जैसे लड़कियां बाहर निकलने में डरती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब लड़कियां आराम से बाहर निकल रही हैं। हाँ, महिला सुरक्षा पर और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काफ़ी उन्होंने किया है। मतलब जैसे NCF NEP ये सब आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनके टाइम में, और हम तो यही चाहते हैं कि मोदी रहे। अच्छा, महिला जो है वो लगातार जो महंगाई से बहुत परेशान है, क्या आपको लगता है महंगाई है? हाँ, है भी और नहीं भी है। और ऐसा मोदी क्या कर सकते हैं कि महंगाई कम हो जाए? एक्चुअल में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और चीज़ें भी हो रही हैं। तो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम आएंगे तो महंगाई बेरोजगारी दोनों खत्म कर देंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बात में सच? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल में पहले जैसे हिंदू वर्ग था जो काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि हाँ मुस्लिमों का ही ज़्यादा सुना जा रहा है, हम लोग बहुत दबकर रह रहे थे। ऐसा अब नहीं है, अब लग रहा है कि हाँ सब हैं। राहुल गांधी नहीं बन सकते पीएम? हम तो नहीं चाहते कि राहुल गांधी पीएम बने। क्यों? आप क्यों नहीं चाहते? आप उनको पीएम पद पर क्यों नहीं देखना? क्योंकि हम मोदी को ही देखना चाहते हैं। जब से वो आए हैं तब से लगता है कि हाँ हम भी हैं। अभी तक तो बस यही लग रहा था कि बस मुस्लिम है, यादव है, यही सारे कास्ट हैं। अब लगता है कि हाँ हिंदू भी कुछ हैं। लेकिन फिर वो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या लगता है, कोई प्रभाव नहीं है? ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, कर रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे हम तो मोदी को ही चाहते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव। सर, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024 में? 2000 में 100% मोदी जीतेंगे। 100%? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और कोई है ही नहीं उनके मुकाबले में। मोदी नहीं तो कौन कोई बता दे। मोदी नहीं तो कौन कोई है ही नहीं उनके मुकाबले में। क्या लगता है कि मोदी जी सिर्फ इसलिए जीतेंगे कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, सचमुच में उन्होंने काम किया? काम भी किया और विपक्ष में कोई नेता भी नहीं है, दोनों कारण है इसके। क्या क्या काम पसंद है आपको इन 8 सालों? मोदी जी के बहुत सारे काम पसंद है मैडम। जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना से निपटा, सख्त फैसले लिए, कोरोना में लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन से लेकर टीकाकरण तक देश को सुरक्षित बाहर निकाला, बहुत बड़ा कारण है ये भी आगे उनकी जीत के लिए। लेकिन वो बोल रहे हैं जो इमेज आज बन रही है मोदी करके ही बन रही है। इससे पहले लोग पाकिस्तान को और इंडिया को सेम ही समझते थे, आज पाकिस्तान का इंडिया का है सबके आगे ही है।
मोदी से पहले पाकिस्तान का मुकाबला होता था इंडिया से, लेकिन अब इंडिया का मुकाबला होता है चाइना से। कितना फ़र्क है ये आप खुद देख लीजिए। वो बोलते लगातार जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है, हर एक तबके को दबाया गया है, हमेशा जो भी फैसले हुए। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसे तो हिंदू भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम में हिंदुओं को दबाया गया है। ऐसा कोई कारण भी नहीं है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। किस कौन से मुसलमान को दबा दिया और कैसे दबा दिया, कोई बताए ना। कोई भी नहीं दबाया। राम मंदिर का जो फैसला है उससे लोग नाराज है, 370 उससे लोग नाराज हैं, महिलाओं के लिए जो जब ये फैसले नहीं हो रहे, जब हिंदू भी तो नाराज थे इन चीज़ों के लिए। 500 सालों से वो चीज़ नीचे दबी हुई है, वो निकल के आ रही है, तो उस टाइम तो हिंदू भी तो नाराज थे कि कांग्रेस है या कोई भी सरकार है हिंदुओं के मंदिर क्यों नहीं बनने दे रही है। अयोध्या तो एक मेन स्थल है उस चीज़ का। तो मोदी सरकार, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल? नहीं, उससे इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों, ऐसा क्यों? लोग नहीं जुड़ रहे, लोग भी विश्वास भी नहीं कर रहे उन पर इतना तो ज़्यादा। भीड़ लेके चल रहे हैं, फिर वो सब क्या है? मैडम आप भी लेके खड़े ही हैं ना, तो आप इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो थोड़ी ना आप जीत जाएंगे। भीड़ कोई वोट का पैमाना नहीं है कि जहाँ भीड़ है तो वहाँ वोट गिरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भीड़ तो रैली में 1000 की होती है और वोट वहाँ 100 भी गिरते हैं, 50 भी गिरते हैं और 1 भी गिरता है। ऐसा वो तो लगातार 2024 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। संघर्ष तो मैडम हर आदमी कर रहा है ना 2024 के लिए। कौन सी पार्टी नहीं कर रही? अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और लालू यादव जी भी कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। वो उनका काम है जॉब करना, ये आपका काम है जो आप जॉब कर रही हैं, वो उनकी जॉब है, उनकी राजनीति जॉब है। वो अपनी जॉब पे खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो एक अलग मैटर है। अच्छा, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला कि ये जो देश है ये तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। इस बात पे आप कितनी सच्चाई देखते हैं? मैडम वो तो हिंदू और हिंदुत्व में भी फर्क कर देते हैं, तपस्वियों और पुजारियों में भी फर्क कर देंगे। उनके बारे में ऐसा नहीं मैं कुछ कह सकता। उनके तभी बयान को लोग सीरियस नहीं लेते और जब भी उनकी वोटिंग नहीं होती। अच्छा, हाल ही में आपने उनका नया वाला लुक देखा होगा जिसमें वो तपस्वी बन के लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लुक के देख के आपके मन में क्या छवि बनती है? मैडम दाढ़ी रखने से कोई तपस्वी नहीं बन जाता। जब मोदी जी ने दाढ़ी रखी थी, जब भी लोग उनके बारे में, यही कांग्रेस वाले उनके बारे में बोल रहे थे, अब खुद राहुल गांधी उनकी कॉपी करके दाढ़ी रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। शुभम सर, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024? जीतेगा तो मोदी, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अभी हमारे पास। कोई ऑप्शन होगा तो हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। मतलब ये मोदी जो इतना बोल रहे कि ये किया वो किया, उतना कुछ किया नहीं है एक्चुअली में। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुजरात सूरत गुजरात से। वहाँ तो बड़ा काम हुआ है बोल रहे हैं विपक्ष। काम बोल रहे हैं पर वो इतना हुआ नहीं है। मतलब बेरोजगारी है, फिर नोटबंदी हुई, नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। जो पैसे वाले लोग थे उनका सब काला धन वापस आ गया था। जो मतलब उसमें पीसा कौन, जो मध्यम वर्गीय थे हमारे जैसे लोग, उनको तकलीफें हुई। नोटबंदी के लिए नोटबंदी हुई तब बैंकों में जाना पड़ा, उनको प्रॉब्लम हुआ। जो पैसे वाले लोग थे वो तो डायरेक्ट बैंकों से सेटिंग करने आ जाते थे। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मोदी ने अच्छा काम नहीं किया है, अच्छा काम भी किया है। आतंकवाद है, फिर मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल में जो विश्व कक्षा में हमारे भारत की जो प्रतिबिंब जो छवि है वो उन्होंने बहुत अच्छी लाई है। पर सिर्फ इनसे कुछ नहीं हो सकता, ग्राउंड लेवल पर भी काम करना पड़ेगा। अगर हमको सच में अमेरिका से समकक्ष आना है तो ग्राउंड लेवल पे पहले काम करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को इतना बता सकेंगे कि नहीं हम नई टॉप पे आ सकते हैं। अगर आपने ग्राउंड लेवल की बात करी तो क्या क्या होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर? अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करूँ तो क्या क्या आपके हिसाब से इम्प्रूवमेंट होनी? अभी क्या होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका विकास होता है। अभी जो मीडियम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको पहले उनकी ज़रूरतें क्या है, मतलब उनके क्या क्या वो उनकी रोजगारी के मतलब नए नए क्षेत्र खोलने चाहिए। ये मैं आपकी वो बात सही है कि इतना आसान नहीं है, पर वो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा किसी ना किसी को। ऐसा है। क्या लगता है कौन सी सरकार इन सब चीज़ों को फिक्स कर सकती है, इन सब धरातल पर आकर काम कर सकती है? सरकार तो मतलब कोई भी अभी तक किसी भी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी देखते हैं क्या करते, अभी नई सरकार है। कांग्रेस के पास 17 साल थे तो मतलब उन्होंने उनको मौका दे दिया 17 साल तक, फिर उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर मोदी आ गए, अब उनको भी अभी मौका दे रहे, तो अभी देखते हैं फिर आगे 10-20 साल तक मुझे लगता है ऐसा आम आदमी पार्टी को। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, फिर गुजरात में फिर बीजेपी क्यों जीती फिर अगर कुछ काम नहीं हुआ? गुजरात में काम हुआ है, पर अभी मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ ना। गुजरात में काम हुआ है वो आपकी बात से, और गुजरात में तो लेवल पे बीजेपी तो संभाल रही है। वो मोदी के नाम पे ही वोट आते हैं। मतलब उधर आप देखते नहीं है कि ये वो कैंडिडेट उभा है, ये खड़ा है, उसकी पॉपुलैरिटी है उसको वोट दे रहे हैं। वो सिर्फ मोदी के नाम से ही हमारे गुजरात में से वोट जा रहे हैं, ऐसा है।